था और यहाँ से लगभग आपको 2 से 3 नंबर कंफर्म है से पूछेगा। तो आप नमस्कार मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है इस न्यू यूट्यूब चैनल न्यू ग्लोबल स्टडीज पे। तो आप लोगों को जो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक पढ़ाकर छोड़ दिए थे, आज लोग हम वहीं से स्टार्ट करने वाला है। तो यह पार्ट 2 होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे और ध्यान से देखिएगा। तो जहाँ तक हमने पढ़ाया था वह था लास्ट सह अभाज्य संख्या, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा आप लोगों का वह परिमेय संख्या से होगा। इसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे और इसके बाद जो बेसिक चीज़ है वह आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो रियल चैप्टर है वह स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सहज से देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक एंड और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या खेल है? तो प्यारे बच्चों, यह सही में अच्छा खेल है। क्या p/q कहने का मतलब इसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोले? वैसी संख्या जिसको अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं ना, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगर इसको आप प्रूव्ड करके बता दीजिएगा ना तो हमको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। कोई भी संख्या लिखते हैं जिसमें ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, नहीं बटा के नीचे एगो ऊपर एगो नीचे लिख देते हैं, उसको आप कहिएगा क्या? परिमेय संख्या कहिएगा। क्या कहिएगा? परिमेय संख्या। लेकिन वह रियल होना चाहिए। जैसे कि कहे तो क्या, अगर फर्स्ट में हम लिखे परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या को कहेंगे जिसका जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। फर्स्ट है जिसका रूट अगर निकल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। जिसका जो सटीक से वर्गमूल निकल जाता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए, आप 9 के वर्गमूल निकलता है कि नहीं? डियर स्टूडेंट, बिल्कुल निकलता है। आगे देखिएगा, रूट 4 के निकलता है कि नहीं? निकलता है। यानी रूट 16 के निकलता है कि नहीं? निकलता है। तो रूट के अंदर जितनी भी संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाती है उसको हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे, उसको ना हम कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। एक बात नोट कर लीजिएगा, यह बात कर लीजिएगा, वैसी संख्या जो रूट के अंदर में हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। चाहे आकाश रहे या धरती रहे, चाहे कुछ भी ना रहे, लेकिन यह बात याद जरूर रखना है। यानी अब गिनती के जितनी भी संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब जो होती है ना, ये सब परिमेय संख्या होती है। यह सब कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। यह अनंत तक जाती है। तो दूसरा पॉइंट आपको, यानी गिनती की जितनी भी संख्या होती है वह परिमेय संख्या होती है। इस बात पे आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। यानी रस्सी का जो गिड्ढा लगाते हैं ना उसको गांठ कहते हैं। तो इस बात पर आप गांठ बांध लीजिएगा, गिनती के जितना भी संख्या होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। डन है? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, आगे बढ़िए। अगला बात है, यानी अगर कोई संख्या आपको माइनस में लिखा रहे, क्या रहे? माइनस में लिखा रहे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी अनंत तक कहीं भी रहे, कहीं तक भी रहे, उससे आपको दिक्कत नहीं है। यह भी होगा परिमेय संख्या, यह भी होगा परिमेय संख्या। ठीक है, डन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग दिक्कत नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। जो पूछा जाएगा ना आप लोगों से, वह पूछा जाएगा क्या √4 जो है वह परिमेय संख्या है? तो आपको लिखना है जी, √4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे देखिए, अपरिमेय संख्या को देखिएगा, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ इसको देखिएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या, ध्यान दीजिएगा, वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसके कहते हैं? जिसको अंश बाई हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी यह हर हो, यहाँ बटा हो गया, और यह अंश और यह हर, यानी जिसको हम अंश और बटा के रूप में नहीं, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा
जो होता है ना रूट टू का पूर्ण रूप से जो है वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वर्गमूल नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिखिएगा क्या, जिसका ना पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल सकता है, पूर्ण रूप से ना निकले, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले ना, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप लोग देखिएगा भाई, रूट 2 का वर्गमूल निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला है। रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। रूट 3 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। रूट 5 का नहीं निकलेगा। अच्छा, रूट 7 के निकाल के बताइए, अरे भाई नहीं निकलेगा। रूट 8 का भाई अच्छा रूप से तो नहीं निकलेगा। अब चलिए रूट 11 के नहीं निकलेगा। तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले ना, उसको कौन सी संख्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम अपरिमेय संख्या। डन है? दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, तो आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है, बस थोड़ा सा और बच गया। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों से, पाई कौन सी संख्या है? पाई जो होती है ना, वह कौन सी संख्या? तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है ना, वह 22/7 होता है। कितना होता है? पाई का मान जो होता है वह 22/7 होता है। लेकिन ये जो है ना, ये अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है। तो इसके लिए ना पाई का मान जो होता है, पाई का मान यह जो होता है, यह परिमेय संख्या होता है। पाई का मान परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। डन है? तो क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वह आपका रियल जो चैप्टर है वह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए था। और यहाँ से लगभग आपको 2 से 3 नंबर कंफर्म है से पूछेगा। तो आप लोग यहाँ से भी क्लियर कर लीजिएगा। और कल से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका रियल चैप्टर होगा। तो सो आप लोग अच्छे से उस वीडियो को भी देखिएगा। और अभी तक के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो पर एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर डला है वह सबसे पहले आप लोग देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।